श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, कर्म की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। कर्म को ये पता ही नहीं है कि मैं कर्म हूं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन होती। इसीलिए मनुष्य सावधान होकर के अपने सद्गुणों को करे। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया। इस तरह विषय विकारों में तथा पापों और बुराइयों में अपनी जिंदगी बिता दी तो उसे भयंकर नरकों में जा कर के कष्ट भोगने पड़ेंगे और दुखद नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसत्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। अर्थात अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावर्त और विषय भोगों में अत्यंत ही आसक्त रहने वाले असुर लोग महान अपवित्र कर्म करके नरकों में गिरते हैं। प्यारे सज्जनों, कौशाम्बी नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा की पहले की कुछ संतानें तो ठीक ठाक थी, लेकिन इस बार महारानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो अंग विहीन था। एक मांस के पिंड जैसा उसका आकार था। रानी सुनंदा उसे देखकर घबरा गई और उन्होंने राजा को बुलवा करके उस बालक को दिखाया। राजा ने कहा, सुनंदा, तेरी कोख से ये मांस पिंड जैसा बालक पैदा हुआ है, फिर कैसे भी करके हमें इसका पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा। बालक का नाम रखा गया मकराज और उसे तल घर में छुपा दिया गया और दाई से भी कहा गया कि खबरदार, हम तीनों के सिवाय ये बात किसी को भी पता न चले कि हमारे यहाँ ऐसा बालक पैदा हुआ। सुनंदा अपने भाग्य को कोसती हुई उस बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बीतने पर कौशाम्बी नगर के राज्योद्यान में तीर्थ कर महावीर स्वामी जी का आगमन हुआ। सारे नगर में ये बात फैल गई। बड़ी संख्या में लोग उनका सत्संग सुनने के लिए उस राज्योद्यान में आने लगे। खूब चहल पहल महसूस करके एक वृद्ध अंधे आदमी ने लोगों से पूछा कि भाई, आज क्या राजा का जन्मदिन है या फिर कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, जिसके कारण नगर में इतनी चहल पहल हो रही है? एक युवक ने कहा, बाबा, न तो आज राजा का जन्मदिन है, न कोई खास त्योहार है, बल्कि आज नगर में महावीर स्वामी आए। लोग उनके दर्शन, उनके सत्संग के लिए ही राज्य उद्यान की ओर जा रहे हैं। उस वृद्ध अंधे आदमी ने कहा, तो बेटा, मुझे भी संत के द्वार पर ले चलो। युवक ने कहा, बाबा, आंखों से तो तुम्हें दिखाई नहीं देता और कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, फिर वहां जाकर के क्या करोगे? बूढ़े अंधे आदमी ने कहा, मैं संत को नहीं देख सकूंगा, लेकिन उनकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ेगी, जिससे मेरे पाप मिटेंगे। कानों से उनका सत्संग नहीं सुन सकूंगा
लेकिन वहाँ के सात्विक वातावरण का लाभ तो मुझे प्राप्त होगा। युवक के हृदय में सज्जनता का संचार हुआ। उसने उस अंधे वृद्ध को ले जा करके सत्संग स्थल पर एक ऐसी जगह पर बैठा दिया जहाँ महावीर स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ सके। जब महावीर स्वामी सत्संग फरमा रहे थे तब उनके एक शिष्य गौतम स्वामी, जो कि हमेशा ही महावीर स्वामी को एक टक देखते हुए बड़े ध्यान से उनका सत्संग सुना करते थे, अब आज बार बार उस अंधे वृद्ध को ही देख रहे थे। ये देखकर महावीर स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तरफ एक टक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़ कर के क्या देख रहा है। जब सत्संग पूरा हुआ तब महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, आज सत्संग के दौरान तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम सत्संग से विमुख हो गए। गौतम स्वामी ने हाथ जोड़कर विनय की, स्वामी जी, सत्संग में आए हुए एक वृद्ध की ऐसी विचित्र स्थिति थी कि आंखों से तो वो अंधा था, उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उससे भयंकर बदबू भी आ रही थी। बदबू के कारण कोई भी व्यक्ति उसके नज़दीक नहीं बैठता था। वो कितना अभागा व दुखी प्राणी है बनते जी, और उससे भी ज़्यादा दुखी तो कोई संसार में नहीं हो सकता। हाँ, उस अंधे वृद्ध का कुछ तो पुण्य है। आँखों के सिवाय उसके शरीर के बाकी सभी अंग ठीक ठाक हैं और वो चल फिर भी सकता है। लेकिन राजा विजय प्रताप का बालक मकराज तो एक बिना हाथ पैर के मांस का पिंड जैसा है। उसका पालन पोषण तो तल घर में हो रहा है। इस बात को केवल राजा रानी और एक दाई ही जानती। तो उन्होंने कहा, भांते जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जाकर के उस बालक को देखा। महावीर ने अनुमति दे दी। जब गौतम स्वामी राजमहल में पहुंचे तो महाराज विजय प्रताप और रानी सुनंदा चकित रह गए। सोचने लगे कि ये भिक्षा का भी समय नहीं और भिक्षा पात्र भी इनके हाथ में नहीं, फिर भी महावीर स्वामी के ये शिष्य हमारे राजमहल में क्यों आए। राजा ने गौतम स्वामी का बहुत आदर सत्कार किया और बोले, आपके यहाँ पधारने से ये राजमहल पवित्र हो गया। हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने पूछा, राजन, क्या आपके राजमहल में कोई ऐसा जीव है जिसका पालन पोषण तल घर में हो रहा और वो अंग विहीन मांस के पिंड जैसा? गौतम स्वामी का प्रश्न सुनकर के राजा और रानी चकित रह गए। राजा ने उनसे पूछा, इस बात को हम दोनों और इस दाई के सिवाय कोई नहीं जानता, फिर आपको ये बात कैसे पता चला? राजन, मुझे ये सब महावीर स्वामी ने बताया और मैं यहाँ उस मकराज को देखने के लिए ही आया हूँ। रानी ने कहा, भोजन का समय हुआ है, मकराज को भूख लगी होगी, मैं उसे भोजन कराने जाने ही वाले थे, लेकिन आपके आने की सूचना पा करके रुक गई। चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। वहाँ जाने से पहले रानी ने मुंह को वस्त्र से ढका और गौतम स्वामी को भी वैसा ही करने के लिए कहा, क्योंकि जिस तलघर में उस मकराज को रखा हुआ था
वहाँ ऐसी भयंकर बदबू आती थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। वहाँ पहुंचकर गौतम स्वामी ने देखा कि भूख के कारण लाल टपकाता हुआ कोई मांसपिंड हिल रहा है। जैसे ही रानी ने उसके मुंह में भोजन के कौर डालने शुरू किए, वो लपक लपक कर खाने लगा। भोजन पूरा होते ही उस मांस पिंड में से रक्त, मवाद और विष्ठा निकलने लगी। गौतम स्वामी ये सब देखकर विस्मित हो गए। राजमहल से वापस आने के बाद वे नहा धोकर के महावीर स्वामी के पास पहुंचे और पूछा, स्वामी जी, उस अभागे जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो कौशाम्बी के राजमहल में जन्म लेकर भी ऐसी हालत में जी रहा। स्वामी जी ने फरमाया, गौतम, वो पूर्व जन्म में इसी भरत क्षेत्र के सुवर्णपुर नगर का स्वामी था और अन्य 500 गांव भी उसके अधीन थे। उसका नाम इक्काई था। वो अविद्यमान संसार को सत्य मानकर धन के लोभ में इतना नीचे गिर गया था कि लूट मार व अपहरण करके प्रजा का शोषण करता था। अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्रियों पर नजर रखता था। साधु संतों का अपमान करना, सत्संग का अनादर करता था। पूर्व जन्म के अपने इन नीच कर्मों के फलस्वरूप ही वो अंगविहीन और मांस के पिंड के रूप में जन्मा है और राजघराने में जन्म लेने के बावजूद राजसी सुखों से वंचित होकर के भयंकर कष्टों का संताप सहन कर रहा। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। बहुत सावधान होकर के कर्मों को करना चाहिए। मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं। चाहे आप अपने जीवन में ऐसे घृणित कर्म करो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ, ये आपके ही हाथ में है, या फिर आप जप तप ध्यान भजन सत्संग महापुरुषों की सेवा करके अच्छे कर्म करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। ये भी आपके ही हाथ में है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकेगा। आप जीवन मुक्त हो जाओगे।